एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 3rd और 4th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच सेक्शन ऑफ रेलवेज हैज़ कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द जोन? तो कौन सा ऐसा सेक्शन है रेलवे का जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया है? तो हाल ही में कोंकण रेलवे ने ये लैंडमार्क अचीव किया है और इन्होंने अब नया बेंचमार्क सेट कर दिया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट किया 741 किलोमीटर्स लॉन्ग रूट में, जो कि रोहा इन महाराष्ट्र से लेके कहाँ तक है, ठोकुर इन कर्नाटका। ठीक है, जो लागत आई इस पूरे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट में वो कितनी आई? 1287 करोड़ रुपीज़। लेकिन यस, ये एक बड़ा अचीवमेंट माना गया रेलवेज का, राइट। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे रिगार्डिंग रेलवेज, जिसकी वजह से रेलवेज न्यूज़ में बना हुआ था। Who became the first woman general manager of East Central Railway Zone? कीवर्ड्स याद रखिएगा, वुमेन जनरल मैनेजर और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। आंसर है यहाँ पे अंजलि गोयल। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू इम्प्लीमेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद इट्स एटिकोपका टॉयज? तो इस रेलवे स्टेशन पे अब इन टॉयज को प्रमोट किया जाएगा और ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? विशाखापट्टनम का। ठीक है। विच डिवीजन कमीशन द फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ऑफ इंडियन रेलवेज? इसको कमीशन किया हाल ही में एसेंसोल ने। ये एक सिटी है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। गुंडला पोचमपल्ली रेलवे स्टेशन डिक्लेयर्ड ऑल वुमेन एम्प्लॉयज रेलवे स्टेशन इज इन विच स्टेट? तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि ऑल वुमेन एम्प्लॉयज रेलवे स्टेशन किसको डिक्लेयर किया गया है? गुंडला पोचमपल्ली रेलवे स्टेशन को। और ये कौन से स्टेट में है? तेलंगाना में। Which non-banking financial company has launched the IRCTC Bank of Baroda RuPay card in collaboration with the IRCTC? तो कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसने IRCTC के साथ में कोलैबोरेट करके एक इस तरह का रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? BOB फाइनेंशियल। ठीक है। Which network of the Indian Railways launched the first QR code based पेमेंट? अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सदर्न नेटवर्क। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड? तो हमने देखा था जनवरी मंथ में कि मिस्टर विनय कुमार त्रिपाठी बन गए हैं नए चेयरमैन और CEO रेलवे बोर्ड के। क्या बता सकते हैं कि इन्होंने उस टाइम पे किसको रिप्लेस किया था? अपने जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाय विच ईयर द इंडियन रेलवेज विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? तो कौन से साल तक इंडिया अपनी पहली अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च कर देगा? आंसर है 2022 के लास्ट तक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच स्टेट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस इन द स्टेट बॉर्डर? तो जो बॉर्डर था असम और मेघालय का, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट था 2014 से, लेकिन अब इसको टैकल कर लिया गया है। तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है दोनों स्टेट्स के बीच, उस हिसाब से 18.33 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मेघालय के साथ रहेगा, वहीं 18.46 स्क्वायर किलोमीटर मिल गया है असम को। ठीक है, तो टोटल 36.79 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट था और ये डिफरेंस क्लेम किया था मेघालय ने 2011 के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे 2011 होना चाहिए। अब असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। विच बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द असम राइफल्स टू प्रोवाइड अ सेंट्रल फोर्सेस सैलरी पैकेज? तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने एक MOU साइन किया है असम राइफल्स के साथ में
जिसके अंदर में सेंट्रल फोर्सेस सैलरी पैकेज प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं? आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स अ लोन टू असम स्किल यूनिवर्सिटी? तो इस यूनिवर्सिटी की क्रिएशन और अपग्रेडेशन में कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करेगी? आंसर है ADB, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फिलीपींस में। और प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असकावा। ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बंधन बैंक इन द स्टेट ऑफ असम? तो ये हैं म्यूजिक कंपोजर और सिंगर जुबीन गर्ग। इनको बनाया गया है बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर असम स्टेट के लिए। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव? याद रखिएगा, असम का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? असम वैभव। और ये प्रेजेंट किया गया फिलैंथ्रोपिस्ट रतन टाटा को। नेक्स्ट है विच रिवर फ्लोज थ्रू द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम? तो इन दोनों स्टेट के बॉर्डर से होकर कौन सी रिवर गुजरती है? आंसर है सनकोश रिवर। ठीक है। बेसिकली ये राइज करती है नॉर्दर्न भूटान से और उसके बाद लेटर ऑन ये अपने आप को एम्प्टी करती है ब्रह्मपुत्र रिवर में इन द स्टेट ऑफ असम। ठीक है। याद रखिएगा, भूटान में इसको एक अलग नाम से जानते हैं इस रिवर को। क्या नाम है? पूना सैंग चू। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद द असम गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लोन फॉर अपग्रेडिंग द MSME क्लस्टर्स? इसके लिए पार्टनर बनाया गया है सिडबी को। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। विथ विच ऑर्गेनाइजेशन असम गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड टू स्ट्रेंथन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द सिलचार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल? तो इस पर्टिकुलर कॉलेज और हॉस्पिटल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए असम गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है। इसके CEO कौन है? मिस्टर प्रमोद अग्रवाल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वेन्यू ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022? तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम इन्होंने अपनी पहली मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की कहाँ पे? गोवा में और अरेबियन सी में। ठीक है। तो 22 ऑब्जर्वर टोटल मौजूद थे यहाँ पे, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया, श्रीलंका, UAE और UK। ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये 2 फेजेस में कंडक्ट की गई। फर्स्ट इसका था हार्बर फेज, जो कि कंडक्ट कहाँ हुआ? मोरमुगांव पोर्ट पे, और ये कहाँ है? गोवा में। और सेकेंड इसका सी फेज था, जो कि अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यू देखेंगे। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल? इस फेस्टिवल के लिए वेन्यू क्या है? न्यू दिल्ली। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द काउंसिल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? इसके लिए वेन्यू है इस्लामाबाद। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द इंडिया ग्लोबल फोरम इवेंट इन 2022? आंसर है बेंगलुरु। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 2022 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप? इसके लिए वेन्यू डिसाइडेड था न्यूजीलैंड। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द स्वच्छ ग्रह इवेंट जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? याद रखिएगा, इस इवेंट को कौन सी 3 मिनिस्ट्रीज मिलकर करा रही हैं? कल्चर, जल शक्ति और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ये कहाँ पे हुआ? अभी हाल फिलहाल न्यू दिल्ली में। विच इज़ द वेन्यू ऑफ 2022 ISSF वर्ल्ड कप? इसको हाल ही में कंडक्ट कराया गया कायरो, इजिप्ट में। ठीक है। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द देव यातना एंड ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कॉन्फ्रेंस? इसके लिए वेन्यू डिसाइड किया था हम्पी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन 2022? ये कंट्री कौन सी है? UAE। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही लीची अर्न द GI टैग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? तो अपेडा के थ्रू सेंटर फैसिलिटेट कर रही है ट्रायल शिपमेंट को इनटू न्यू ग्लोबल मार्केट्स इंडिया के GI टैग प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है। अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो बिहार की GI टैग प्रोडक्ट शाही लीची को हमने एक्सपोर्ट किया था मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से लंदन में लास्ट ईयर। ठीक है। और
एज ऑन डेट मतलब अब तक की बात करें तो अराउंड 150 GI टैग प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चरल हैं और फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। टोटल कितने GI टैग प्रोडक्ट रजिस्टर हैं? 417। फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग प्रोडक्ट देखेंगे। नारासिंगापेट्टई नागास्वरम विच गॉट द GI टैग रिसेंटली इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? ये कौन से स्टेट से है? तमिलनाडु, और इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। करपुर कलमकारी पेंटिंग्स एंड वुड कार्विंग्स ऑफ कल्लाकुरिची विच हैव रिसीव्ड द GI टैग्स बिलोंग टू विच स्टेट? ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु को। द इंडियन डिश मिहिदाना विच इज़ अ GI टैग प्रोडक्ट बिलोंग टू विच स्टेट? ये एक तरह की स्वीट डिश है, कौन से स्टेट की? वेस्ट बंगाल की। रिसेंटली सिरारा खोंग चिली एंड तमिंगलोंग ऑरेंज बिलोंगिंग टू विच स्टेट हैव रिसीव्ड द GI टैग? ये कौन से स्टेट से हैं दोनों के दोनों? मणिपुर। और लास्ट है भालिया वैरायटी ऑफ व्हीट विच इज़ अ GI टैग प्रोडक्ट बिलोंग टू विच स्टेट? भालिया वैरायटी ऑफ व्हीट हमने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट की थी कुछ कंट्रीज़ को, अगर आपको याद हो तो, और ये कौन से स्टेट से है? आंसर है गुजरात। इसके अलावा कौन सा ऐसा पहला इंडियन प्रोडक्ट है जिसको GI टैग दिया गया था? ये थी दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। और याद रखिएगा GI टैग्स बेसिकली 10 साल के लिए वैलिड होते हैं और उसके बाद ये टैग्स एक्सपायर हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें फिर से रिन्यू कराना पड़ता है, राइट। अब कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा GI टैग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? आंसर है कर्नाटका स्टेट, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग प्रोडक्ट देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। फर्स्ट है इसमें चिनोर राइस। ये एक तरह की राइस की वैरायटी है, कौन से स्टेट से? 2 स्टेट्स को मिला है इसके लिए GI टैग, MP और महाराष्ट्र। फिर है जुडिमा वाइन राइस, ये कौन से स्टेट से है? असम। फिर इसके बाद है एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट जिसका नाम है अपतानी, और ये कौन से स्टेट से है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर एक और राइस की वैरायटी है, इसका नाम है पोक्कली राइस, और ये है कर्नाटका से। फिर एक साड़ी की वैरायटी है जिसका नाम है चेंडा मंगलम साड़ी, और ये भी कहाँ से है? स्टेट कर्नाटका से, ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि कंधमाल हल्दी कौन से स्टेट को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनबॉक्स मी कैंपेन विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच डे? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हम ऑब्जर्व करते हैं 31 मार्च को, और USAID ने लॉन्च किया था अपना एक इनिशिएटिव जिसका नाम था अनबॉक्स मी कैंपेन, जिसमें इन्होंने बात की थी राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक तरह की अवेयरनेस रेज की गई अमंग द पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी, ताकि जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं उनमें एक अर्ली स्टेज पे ट्रांसजेंडर की निशानियों का पता लगाया जा सके, ठीक है। एक तरह की अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। और ये जो कैंपेन है ये ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में। क्यों इंडिया में? क्योंकि यहाँ पे 90% ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल ऐसे हैं जिनको जब पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर हैं तो अपने घर छोड़ के चले जाते हैं, या फिर उनको बाहर ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है एट द एज ऑफ जस्ट 15 ईयर्स, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड ऑन April 1 इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो 1 अप्रैल को याद रखिएगा उड़ीसा का स्टेटहुड डे होता है, और इसी दिन को उत्कल दिवस के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। द 11-day लॉन्ग एग्जीबिशन ऑफ ट्राइफेड आदि बाजार हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इसको कहाँ पे हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था? गुजरात में। ऑन विच डे इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड ऑब्जर्व? ये ऑब्जर्व किया जाता है 25 मार्च को। ऑन विच डे ऑफ द ईयर डज इंडिया सेलिब्रेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे? ये दिन हम मनाते हैं 18 मार्च को। ये एग्जाम में पूछा गया है 2-3 बार। ऑन विच डे इज़ द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये हम मनाते हैं 15 मार्च को, और 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी ये आपको कमेंट्स में लिखना है। ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम टू इनकरेज द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को लॉन्च किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस को बढ़ाया जाए, ठीक है। ऑन विच डे इज़ द 46th सिविल अकाउंट्स डे ऑब्जर्व्ड? ये हम मनाते हैं 2 मार्च को,
और 2022 में इसका 46th डे कंप्लीट हो गया। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ डेजिग्नेटेड विच डे एज द नेशनल डॉल्फिन डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल 2022 में हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि 5 अक्टूबर को हर साल अब हम नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द डेटा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच बैंक रिकॉर्डेड द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रॉड्स इन अप्रैल टू दिसंबर 2021। तो अगर आरबीआई की डेटा की बात करें तो टोटल 27 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने रिपोर्ट किए 96 केसेस ऑफ फ्रॉड। कितने अमाउंट का? 34,097 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट प्लेस पे था। इसमें कितने तक का फ्रॉड देखा गया? 4,820 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। विच बैंक एक्वायर्ड द इंडियन कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेसेस ऑफ सिटी बैंक? आंसर है एक्सिस बैंक। विच बैंक वॉज रिसेंटली फाइंड बाय सेबी फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विथ मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन? कौन सा ऐसा बैंक है जिसको गिल्टी पाया गया क्योंकि वो मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे और उन्हें सेबी ने पेनलाइज किया है? आंसर है एक्सिस बैंक। विच बैंक विल बाय अ 9.5% इंटरेस्ट इन इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन? तो 9.5% का स्टेक रहेगा एसबीआई का इस फर्म में, ठीक है। विच इंडियन बैंक इज लॉन्चिंग अ ग्रीन डिपॉजिट्स प्रोग्राम? आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक। इन विच सिटी हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल द लाइसेंस ऑफ पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है कानपुर में, ठीक है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एक्टिंग CEO एंड MD ऑफ CSB बैंक? आंसर हो जाएगा प्रलय मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेसिंग ड्राइवर वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो हाल ही में बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने इस इवेंट को जीता है और इन्होंने किसको हरा के जीता है? चार्ल्स लेक्लेर को, ठीक है। ये सेकंड आ गए। फिर थर्ड पे कौन थे? कार्लोस सेंस। और फोर्थ पे थे सर्जियो पेरेस, ठीक है। आप सोच रहे होंगे लुइस हैमिल्टन कहाँ हैं? बहुत ज़्यादा टॉप पे हमेशा रहते हैं, तो याद रखिएगा ये 10th नंबर पे थे, फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स देखेंगे। विच इज़ द वेन्यू ऑफ फाजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो इस इवेंट के लिए वेन्यू क्या डिसाइड है? दुबई। विच रेसिंग ड्राइवर वन द बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल? आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लेर। विच रेसिंग ड्राइवर वन द इनॉग्रल कतर ग्रैंड प्रिक्स इन 2021? इसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सॉ पालो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट? फिर से लुइस हैमिल्टन। विच रेसिंग ड्राइवर हैज़ वन द मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट? आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन। विच F1 रेसिंग ड्राइवर वन द टाइटल ऑफ द US ग्रैंड प्रिक्स? अगेन आंसर इज मैक्स वर्स्टैपेन। Which racing driver won the Turkish Grand Prix 2021? इसको जीता था वॉल्टेरी बोल्टास ने। Who has won the Italian Grand Prix 2021? इसके विनर थे डेनियल रिक्यार्डो, ठीक है। तो ये जो ग्रैंड प्रिक्सेस हम देख रहे हैं ये हमें तब तक याद रखने होंगे जब तक फॉर एग्जांपल कतर ग्रैंड प्रिक्स 2022 का या फिर मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2022 के लिए नहीं हो जाता है, ठीक है। तब तक के लिए जो लेटेस्ट एडिशन के विनर्स होते हैं उनके नाम ही हमें याद रखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022-27? तो हाल ही में कर्नाटका स्टेट की कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को और इसके अंदर में इन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब कर्नाटका स्टेट को हब बनाया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्रमोशन किया जाएगा, ओके। तो इसके अंदर में जो रिन्यूएबल एनर्जी की जनरेशन कैपेसिटी है स्टेट की उसको 10 गीगावाट तक करा जाएगा अगले 5 सालों में और इसमें 1 गीगावाट का रूफ टॉप
सोलर एनर्जी का क्रिएशन करना भी लिखा है। फाइन, अब क्वेश्चन स्लाइड चलते हैं। विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड अ बिल टू प्रोवाइड $52 billion इन सब्सिडीज फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग। तो सेमीकंडक्टर की चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी कंट्री ने $52 billion का बिल अप्रूव किया है एज अ सब्सिडी? ये हमने शायद पिछले लेक्चर में भी किया था। आंसर है यूएसए। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू रिप्लेस द पेपर बैलेट्स विथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इन द लोकल पोल। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पेपर बैलेट को रिप्लेस करने की बात करी है ईवीएम के साथ में लोकल पोल्स के अंदर? आंसर हो जाएगा असम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ विलेज डिफेंस ग्रुप्स इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो विलेज डिफेंस ग्रुप्स फॉर्म किए जाएंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अ मैंडेट टू ड्राफ्ट द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली। विच पेमेंट बैंक हैज़ बीन अप्रूव्ड एज एन ऑफिशियल एक्वायरिंग पार्टनर फॉर ई-रूपी वाउचर्स। इसके लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू फिल्म पॉलिसी फॉर 2022। तो ये इनिशिएटिव है दिल्ली का, और कोशिश क्या है? दिल्ली को फिल्म हब बनाने की, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और फिल्म अपनी बनाएं। इससे दिल्ली का जो टूरिज्म स्पॉट है वो भी प्रमोट हो जाएगा। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली अप्रूव द पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निबिड़ मत्स्य चाष प्रकल्प। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा मिस्टर बिप्लब कुमार देव ने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है, और ये एक तरह की इंटीग्रेटेड फिशरी स्कीम है। मत्स्य से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ फिश से रिलेटेड योजना है, राइट। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने 6 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं अपने बजट में फॉर प्रमोशन एंड सपोर्ट टू द बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी फॉर द फिश प्रोडक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको माना जाता है कि एक तरह की इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक है फिश फार्मिंग के लिए। फाइन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकेंड ऑप्शन, त्रिपुरा। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट देखेंगे जो न्यूज़ में थे। विच रेगुलेटर बॉडी लॉन्च्ड द आइडियाथॉन नेम्ड एज मंथन। ये किसका प्रोग्राम है? आंसर है सेबी। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर। फास्टर का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च इट्स न्यू वेबसाइट ऑन S3 वास प्लेटफॉर्म सिक्योर स्केलेबल एंड सुगम वेबसाइट एज अ सर्विस। ये क्वेश्चन आपको मैं एज अ होमवर्क दे रही हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट बाय डिस्टेंस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच एयरवेज। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैथे पैसिफिक एयरवेज। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द DSLSA लीगल एड क्लिनिक टू प्रोवाइड फ्री लीगल असिस्टेंस टू द वुमेन। ये किसने लॉन्च किया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम शक्ति। ये हाल ही में डेवलप किया है IIT खड़गपुर ने। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि प्रवेगा जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, ये कौन सी IIT ने डेवलप किया है। तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट टू ट्रेन ओवरसीज इंडियंस वॉज लॉन्च्ड इन विच कंट्री। इसको लॉन्च किया गया है UAE में। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड वुमेन एट द रेट वर्क। ये प्रोग्राम है स्टेट कर्नाटका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू लॉन्च इट्स माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। तो जम्मू कश्मीर इंडिया की पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसने कि माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च किया गया बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है? बेसिकली गुड गवर्नेंस के गोल को अचीव करने के लिए सिटीजन एंगेजमेंट को इंक्लूड किया गया है। फाइन, तो इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 2014 में सबसे पहले, और अब माई गवर्नमेंट में 2.29 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जिनको हम माई गवर्नमेंट साथीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे। गाइडेंस इज द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये किस स्टेट का है? आंसर है तमिलनाडु। विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस्ड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन
इन द स्टेट। तो हाल ही में वेस्ट बंगाल ने डिसाइड किया है कि वो डोर स्टेप डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे राशन की। विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022। तो हाल ही में बेस्ट स्टेट अवार्ड इसमें दिया गया उत्तर प्रदेश को। देश की मेंटोर इज अ न्यू स्कीम अनाउंस्ड बाय विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। और इसके अंदर में जो बच्चे हैं उनको एक तरह से कैरियर काउंसलिंग की जाएगी, उनको कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। बिजनेस क्लस्टर्स इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फिर से न्यू दिल्ली। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ अनाउंस्ड विनय सामरास योजना। आंसर हो जाएगा कर्नाटका। द कॉन्स्टिट्यूशन ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल वॉज रिसेंटली पास टू इंक्लूड डारलोंग ट्राइबल क्लैन इन द ST लिस्ट इन विच स्टेट। तो हाल ही में त्रिपुरा ने डिसाइड किया है कि डारलोंग ट्राइबल क्लैन को अब ST स्टेटस दिया जाएगा। राइट। जिंकिंग जुरी लिविंग रूट ब्रिजेस विच वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर सिचुएटेड इन विच पर्टिकुलर स्टेट। तो कौन से स्टेट में है ये? आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है। और ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में इसको इंक्लूड कर लिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स पे लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।